Welcome student. In this video we will discuss class 6 NCERT Science chapter 7 getting to know about plants. Chapter 7 में अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं ट्रीज, हर्ब्स, श्रब्स, क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स को। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। दो तरह के पार्ट्स होते हैं प्लांट में, रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। शूट ऑफ अ प्लांट और रूट ऑफ अ प्लांट। रूट सिस्टम की बात करूं तो उसमें रूट्स होती हैं विच इज अंडर द सोइल विच वी कैन नॉट सी, जबकि शूट सिस्टम में क्या आता है, स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट। ये जो होती हैं ये वो पार्ट होता है प्लांट का विच इज अबव द सोइल और वी कैन सी देम क्लियरली। Here is the overview of this chapter. We will discuss in this video regarding root system, types of root, various activities related to roots, stem, function of the stem and the different kind of stem, whether monocot or dicot stem. Moreover, we will cover up the activities related to stem. Flower and leaf, these are also the part of plant, but we will discuss these two things in the next slide. Okay, so let us discuss all these things in detail. Roots. Roots are very helpful in holding the plant firmly in the soil. दो तरह की रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट, टैप रूट। ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, बट इन हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे वन मोर रूट, एडवेंशियस रूट। एडवेंशियस रूट्स कौन सी रूट होती है? एडवेंशियस रूट वो रूट होती है जिसमें क्या होता है, ये जो होती है राइजेस करती है फ्रॉम सम पार्ट ऑफ द स्टेम। रूट्स जो बनती हैं स्टेम के कुछ पार्ट से, उन रूट को हम कहते हैं एडवेंशियस रूट। और इन रूट के बारे में आप डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज आई हैव इंक्लूडेड इट। अदर रूट इज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट कौन सी रूट होती है? मेनी रूट्स ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में फर्स्ट आप डायग्राम देखो, मेज की डायग्राम, तो वहां पे आप देख रहे हो कि बहुत सारी जो रूट्स हैं वो डाउनवर्ड गई है, सॉइल में अंदर गई हैं, डाउनवर्ड गई हैं फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। स्टेम के बिल्कुल एंड पे बहुत सारी मेनी रूट्स आर ग्रो डाउनवर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम। सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। टैप रूट की बात करूं, दिस इज वन मेन रूट इज हियर। एक सिंगल रूट होती है, वन मेन रूट, जो ग्रो करती है डाउनवर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम एंड सम स्मॉलर रूट्स अटैच्ड विद देम, दीज आर कॉल्ड एज लेटरल रूट। मेन रूट जो होती है उसको टैप रूट बोलते हैं और जो स्मॉलर रूट होती है उसको क्या कहते हैं? लेटरल रूट। फाइब्रस रूट्स में क्या होते हैं, बहुत सारी रूट्स जो होती है वो स्प्रेड करती हैं। ओके, एंड एडवेंशियस रूट क्या होती है? ऐसी रूट जो स्टेम से बनती है, दैट इज कॉल्ड एडवेंशियस रूट। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हो कि अर्थ के सॉइल के जस्ट ऊपर जो स्टेम है उसकी वजह से ही जो रूट्स है वो बन गई हैं, दैट आर कॉल्ड एडवेंशियस रूट। रूट्स का मेन फंक्शन होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम सॉइल, मिट्टी में से, और ये स्टेम जो है इस वाटर और मिनरल को प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाती है, जैसे लीव्स तक पहुंचाती है। और लीव्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करते हैं, और ये जो फूड होता है स्टेम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट में स्टोर हो जाता है। वन मोर क्वेश्चन आस्क इन रिलेटेड टू रूट्स, whether we eat root or not. Yes, we can eat root. Some edible roots are there. प्लांट्स के पार्ट्स के जो रूट्स होते हैं, रूट्स की जो कुछ रूट्स होती हैं प्लांट्स में, वो हम एडिबल भी होती हैं, दैट इज वी कैन ईट देम, लाइक कैरेट, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप एंड टैपियोका। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एडिबल रूट। अगर कोई आपसे पूछे कि क्या आप रूट्स भी खाते हो, यू कैन से यस, we eat some roots of a plant. Like some edible roots are there, like carrot is one such example, radish, sweet potato, turnip and tapioca. अब आपसे पूछ लेते हैं कि क्या डिफरेंस है टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, क्योंकि ये जो टैप रूट और फाइब्रस रूट है ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है क्लास 6 में, तो आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि टैप रूट क्या होती है और फाइब्रस रूट क्या होती है। फर्स्ट आप देखो टैप रूट में क्या है, एक बहुत ही सिंगल रूट है जो बहुत ही डीपली सॉइल तक जाती है, और उसके साथ क्या होती है, छोटी छोटी अदर रूट्स जो होती हैं वो अटैच होती हैं। दिस रूट, सच टाइप ऑफ रूट इज कॉल्ड
टैप रूट। अनदर रूट्स जो क्या है उसमें देखो बहुत सारी रूट्स जो होती हैं वो ग्रो करती हैं डाउनवर्ड फ्रॉम द एंड ऑफ स्टेम। तो इसमें कोई एक सिंगल रूट नहीं है, बहुत सारी रूट्स जो होती हैं वो अर्थ सॉइल में गई हैं और फ्रॉम द एंड ऑफ स्टेम। सच रूट्स आर कॉल्ड एज फाइब्रस रूट। टैप रूट की एग्जांपल्स जैसे आप देखो ग्राउंड नट, बीन्स, मस्टर्ड, मैंगो एंड कैरेट, दीज आर द एग्जांपल ऑफ टैप रूट। वाइल अगर फाइब्रस रूट की बात करो तो उसमें कौन से एग्जांपल आ गए, ग्रास, मेज, अनियन। अनियंस में भी नीचे के कौन सी रूट्स होती हैं, फाइब्रस रूट्स होती हैं। क्लियर। अब आपसे पूछते हैं कि व्हाट आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ रूट्स। रूट्स किस लिए हेल्प करती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रूट्स जो होती हैं वो प्लांट को फर्मली होल्ड करने में हेल्प करती हैं। सेकेंड वन इज ये वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल, सॉइल में से वाटर और जो मिनरल है उनको एब्जॉर्ब करती हैं। ट्रांसलोकेट करती हैं वाटर एंड मिनरल को टू द स्टेम एंड ऑल्सो हेल्पफुल इन द स्टोरेज ऑफ फूड। कुछ फूड भी ये क्या करती हैं, स्टोर करती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। यू कैन सी द पिक्चर हियर। तो यहाँ पे क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल हो रही है रूट्स के थ्रू। ये एनकरेज कर रही है ऑफ द, और वी कैन से एंकर कर रही है प्लांट को फर्मली होल्ड करने में। साथ ही कंडक्शन भी कर रही है वाटर एंड सॉल्यूट्स की। मोreover it also help in the storage of food in the form of starch. फर्स्ट एक्टिविटी जो आपके एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, जिसमें आपने क्या किया, दो तरह के, एक ही प्लांट लिया, एक विदाउट रूट लिया, दूसरा विद रूट लिया, और उसको दो पोट्स में आपने प्लांट कर दिया। फिर जब आप उसको वाटर करते हैं रेगुलरली, हफ्ते बाद आप देखते हो कि क्या उसमें चेंजेस आया, कौन सा प्लांट बहुत हेल्दी है। तो आप देखते हो कि जिस प्लांट की रूट्स हैं वो जो प्लांट है वो मच हेल्दियर है देन द अदर प्लांट। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि रूट्स जो होती हैं वो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं, बिकॉज रूट हेल्प करती हैं वाटर और मिनरल दोनों को एब्जॉर्ब करने में और प्लांट्स को हेल्दी रखने में। जिस तरह से हम फूड क्यों लेते हैं, बिकॉज वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड टू नरिश आवरसेल्फ सो दैट वी विल गेट प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स, वी बिकम हेल्दियर। सो इसी तरह से प्लांट्स को भी क्या चाहिए, रूट्स चाहिए, सो दैट दे कैन एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। सेकेंड जो एक्टिविटी है रिलेटेड टू रूट्स, जिसमें आप बताया गया है कि जो रूट्स होती हैं वो प्लांट्स को फॉर्मली होल्ड करती हैं सॉइल में। जैसे कि अगर आप उसके लिए आपने क्या किया, दो कटोरीज ले लिए, बाउल ले लिए, और उसमें कुछ कॉटन रख दिया और उसको कॉटन को गीला कर दिया। 2-3 आपने ग्राम के सीड्स ले लिए, 1-2 मेज के सीड्स ले लिए, ठीक है, मक्की के बीज ले लिए और चने के बीज ले लिए, और उसको आपने क्या किया, कॉटन में डाल दी, कॉटन के अंदर रख दिया उसको, और कॉटन को वेट करते रहिए एवरी डे, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद आप देखते हो कि स्प्राउट्स, उसमें क्या है, स्प्राउट्स उगने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा है कि जब आप उसको कवर करके रखते हो तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है, उसमें स्प्राउट्स निकल आते हैं, जो चने के बीज हैं और जो मक्की के बीज है, तो उसमें क्या होता है, स्प्राउट्स निकलने शुरू हो जाते हैं। ये जो आप फाइबर टाइप की व्हाइट कलर की फाइबर्स देख रहे हो, जिसको हम प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्प्राउट्स क्या होते हैं, तो इस तरह के सीड आप देखते हो स्प्राउट्स। लेकिन जब आप उसको खोलते हो, कुछ टाइम के बाद आप देखते हो कि जब आप उसको खोलते हो तो क्या ये इजी है उस जो स्प्राउट को और उन बीजों को अलग अलग करना कॉटन में से? ये इजी नहीं होता, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि वो बहुत ही एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, और अगर हम उसको ढंग से नहीं अलग अलग करेंगे तो वो टूट जाएंगे। इसका मतलब होता है कि प्लांट्स जो होती हैं, प्लांट्स भी क्या करते हैं, प्लांट्स में जो रूट्स होती हैं वो भी क्या फर्मली हेल्ड होती हैं सॉइल में, और उसको प्लांट को होल्ड करने में हेल्प करती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो, जिस तरह से ये जो सीड्स हैं कॉटन में, वेट कॉटन में, वो उसको अच्छे ढंग से उसको पकड़ के रखा है, उसी तरह से जो रूट्स होती हैं वो भी सॉइल को अच्छे ढंग से, प्लांट को हेल्ड करती हैं फॉर्मली इन द सॉइल। ओके। थर्ड जो एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी की बुक में मेंशन है, जिसमें ये बताते हैं कि जो लीव्स होते हैं प्लांट के, वो हमें उससे हम उनको देख के हम ये बता सकते हैं कि उस प्लांट की किस तरह की रूट्स होंगी। जैसे कि आप पिक्चर में देखो,
फर्स्ट में आपने लिया मेज सीड एंड सेकंड में लिया आपने ग्राम सीड। तो जो मेज सीड है वो बिल्कुल ही कैसा है, उसकी कैसी रूट है, टैप रूट है। ओके, और जो सॉरी फाइब्रस रूट है, और जो ग्राम है उसकी कैसी रूट है, टैप रूट है। तो जो टैप रूट होती हैं, जैसे कि ये जो मेज है, ठीक है, इसकी कैसी वेनेशन होगी, क्योंकि बिल्कुल ही क्या फाइब्रस रूट है तो इसमें पैलर वेनेशन होगी, क्योंकि इसमें क्या होंगी, पैलर वेन्स होंगी। उसी तरह से जो ग्राम है वो उसमें कैसे, उसमें टैप रूट है वो, तो उसमें कैसी, उसके कैसे पत्ते होंगे, उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगी, नट लाइक वेन्स होंगी। ठीक है, so leaves of maize have a pallar venation and thus consist of fibrous root। तो जिनकी पैलर वेनेशन होती है, जिन लीव्स की पैलर वेनेशन जैसे बिल्कुल सीधी लाइंस में बिल्कुल पैरेलली जो होती है वो लाइन वेन्स होती हैं जिनकी, उनको हम कहते हैं पैलर वेनेशन। और जो मेज होता है उसमें उसके पत्ते कैसे होते हैं, उसके पैलर वेनेशन होती है उसमें, और वो किस तरह की रूट को कंसिस्ट करते हैं, फाइब्रस रूट को। जबकि जिन प्लांट्स की में रेटिकुलेट वेनेशन होगी तो वो किस तरह की रूट को होल्ड करेंगे, उनमें उनकी किस तरह के रूट्स होंगे, उनके होंगे टैप रूट, मींस नेट लाइक वेन्स, क्योंकि उनके पास क्या होगी, रेटिकुलेट वेनेशन। क्लियर। तो कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि जिन लीव्स की पैलर वेनेशन होती है उनकी किस तरह की रूट्स होंगी। यू कैन से फाइब्रस रूट एंड द लीव्स व्हिच हैव रेटिकुलेट वेनेशन, दैट मींस दे होल्ड टैप रूट। ओके, देन स्टेम। स्टेम जो होती है एक अदर पार्ट है प्लांट का, बहुत ही हेल्प करता है प्लांट को, जो वाटर और मिनरल जो रूट्स ने अब्सॉर्ब किए हैं उसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना है। तो वो कैसे पहुंचेंगे, विद द हेल्प ऑफ स्टेम। कई बार हम ये भी बोल देते हैं कि जो स्टेम है वो क्या है, 2 वे ट्रैफिक है, 2 वे एक स्ट्रीट है जिसमें 2 वे ट्रैफिक है। ठीक है, तो स्टेम क्या करती है, हेल्प करती है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी और मिनरल जो है ऊपर की तरफ जाएंगे, प्लांट्स के अपर पार्ट में जाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्टेम। The water and mineral go to the leaves and the other plant part attached to the stem। स्टेम में क्या क्या आता है, स्टेम में बेयर स्टेम जो होती है उसमें पत्ते भी होते हैं, ब्रांचेस भी होती हैं, बर्ड्स भी होते हैं, फ्लावर एंड फ्रूट, ये सब उसके साथ स्टेम के साथ अटैच होता है। आई कैन ऑल्सो से स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट, एक रास्ता है जहाँ पे 2 वे ट्रैफिक है, आ रहे हैं जा रहे हैं, वाटर मिनरल को एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचा रही है स्टेम, देन वहां जो फूड प्रिपेयर हो रहा है लीव्स में वो जो है फर्दर स्टेम के थ्रू डिफरेंट पार्ट्स में लोकेट हो रहा है प्लांट्स के इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। समटाइम कई बार क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि नेम 2 मटेरियल दैट गोज अप इन द स्टेम। तो जो स्टेम के थ्रू 2 मटेरियल ऊपर की तरफ जाते हैं वो होते हैं वाटर एंड मिनरल, क्योंकि जो सॉइल में जो रूट्स होती हैं वो अब्सॉर्ब करती हैं वाटर मिनरल को, स्टेम के थ्रू वो अपवर्ड जाते हैं। और कौन सा पार्ट जो होता है वो नीचे को आता है स्टेम के थ्रू, फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच कम्स डाउन थ्रू द स्टेम। क्लियर। स्टेम एंड इट्स एनलार्ज व्यू ऑफ ओपन एंड स्टेम। यहाँ पे आप पिक्चर में देख रहे हो, ये जो है यहाँ पे ये एक स्टेम है, स्टेम में क्या है, पत्ते लगे हुए हैं। ठीक है, और अगर इसका एनलार्ज व्यू देखो तो आप देख रहे हो कि स्टेम में क्या है, ये जो रेड कलर के डॉट्स हैं ये क्या है, छोटे छोटे पोर्स हैं जिसके थ्रू जो है वाटर और मिनरल जो है अपवर्ड जा रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि स्टेम इज लाइक अ स्ट्रीट विद 2 वे ट्रैफिक। आई होप आपको स्टेम के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम स्टेम के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में देखेंगे कि 2 तरह के स्टेम होती है, मोनोकोट स्टेम एंड डाइकोट स्टेम। ये आपके एनसीईआरटी की बुक में मेंशन नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज आई एम इंक्लूडिंग इट। ओके, वी विल डिस्कस। Okay, first of all we will discuss that stem is like a 2-way is a street and it has a 2-way traffic. So water and mineral absorbed by the root travel up to the stem and then to the branches and from they reach the leaf. तो ये तो हमने डिस्कस ही कर लिया। और मिनरल्स जो होते हैं वो हमेशा किस में होते हैं, सॉइल में होते हैं। ठीक है, सॉइल में मिनरल्स होते हैं जो बहुत ही एसेंशियल होते हैं प्लांट्स के लिए, सो दैट दे विल बिकम रिमेन हेल्दी। ओके, हमने देखा कि जो स्टेम होती है वो 2 तरह की होती है, डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम। तो डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम ऑल्दो आपके सिलेबस में
में बिल्कुल भी मेंशन नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज आई एम इंक्लूडिंग इट। तो जो डाइकोट स्टेम होती है उसमें भी क्या है, स्टेम तो वैसे ही होगी, उसमें पोर्स होंगे, छोटे छोटे पोर्स। मोनोकोट में सिंगल पोर्स और डाइकोट स्टेम में तो थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्योंकि जो डाइकोट स्टेम होती है उसमें फोलम और जाइलम होता है, जो आप प्रीवियस वीडियो में और हायर क्लासेस में पढ़ोगे, ठीक है। और साथ ही साथ में ग्राउंड टिश्यू दोनों में होता है, वैस्कुलर बर्न भी दोनों में ही होता है। देन डाइकोट स्टेम और मोनोकोट स्टेम में थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस होता है, बिकॉज जो डाइकोट स्टेम है उसमें आप देख रहे हो फोलम और जाइलम है, ठीक है। तो ये हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट्स और वाटर को अपवर्ड मूवमेंट में और डाउनवर्ड जो फूड है वो डाउनवर्ड लेके आने में। तो दो तरह की स्टेम होती हैं, डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम, जिनके बारे में आप हायर क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे। जस्ट फॉर द सेक ऑफ योर नॉलेज आई हैव इंक्लूडेड दीज पिक्चर्स। One more activity which is mentioned related to STEM in your NCERT, that is कि जो स्टेम होती है, हम बोलते हैं कि उसमें क्या है, वो एक स्ट्रीट की तरह है, उसमें टू वे ट्रैफिक है। क्या एक्चुअल में ऐसा है? अगर आप कोई भी प्लांट ले लो, कोई भी हर्ब ले लो, और उसको आप क्या करो, उसकी स्टेम को बहुत ही सॉफ्ट जो स्टेम है उसको आप किसी कलर्ड वाटर में डाल दो, तो आप देखते हो कुछ टाइम के बाद कि कुछ टाइम नहीं, आफ्टर लॉन्ग गैप आप देखते हो लॉन्गर टाइम के बाद कि जो स्टेम है वो कैसे हो जाती है, कलर्ड हो जाती है। इनफैक्ट जो लीव्स होते हैं स्टेम के साथ एसोसिएटेड, उनकी वेन्स में भी कलर अपीयर होना शुरू हो जाता है। इस एक्टिविटी के थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो वाटर है वो मूव करता है अप द स्टेम एंड रीचेस द लीव्स। तो आप पिक्चर में भी देख सकते हो कि पिक्चर में हमने 3 तरह के स्टेम लिए हैं, अलग अलग डिफरेंट कलर के उसमें डाली हैं वाटर में, और जो कुछ टाइम के बाद जो कलर है उनमें भी क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है, ठीक है। और साथ ही साथ स्टेम जो होती है वो 2 तरह की होती है, डाइकोट स्टेम एंड मोनोकोट स्टेम। ओके, तो ये जो है वो आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, बट जस्ट फॉर सेक ऑफ योर नॉलेज आई हैव इंक्लूडेड इट। जो डाइकोट स्टेम में क्या डिफरेंस है, वहां पे फोलम और जाइलम दोनों प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आई होप आप अगर इसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे। ओके, सो थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय चैनल Bhagwati Studies. If you have any doubt, question or query regarding it, please comment in comment box section, and please like, share and subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the new notification of my upcoming video. Thank you.